राधे राधे बच्चों। आई होप सो आप लोग सब अच्छे होंगे एंड फुल प्रिपरेशन में लगे होंगे बोर्ड्स के। आज 1 फरवरी, 15 डेज मिनिमम, मैक्सिमम 16 डेज। ठीक, तो चलिए, मैं ये बताया था कि सर्कल का क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा कल, बट कुछ टेक्निकल इशू के कारण मैं ये क्वेश्चंस नहीं करवा पाया था। तो आज मैं कंटिन्यू लेक्चर कर रहा हूँ, ठीक ना। तो चलिए, आज का मेरा पहला क्वेश्चन है। ठीक, मैं पहले ही बताया था कि ये जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही दे रहा हूँ जो आपको 90 मार्क्स लाने में सपोर्ट कर देगा। तो आप थोड़ा सा वीडियो को प्रॉपर मैनर से देखें और पहले क्वेश्चन ना फिर फुल पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, देन आप इस वीडियो का सीरीज को देखिएगा, ठीक ना। मतलब क्वेश्चन देखें, उसके बाद कॉपी में नोट आउट कीजिए, फिर आप ट्राई करो खुद से, ठीक ना। ऐसा नहीं कि मेरा सोल्यूशन बस मूवी और रील की तरह देख के पार कर दिया, वैसे मत करना। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आज का। इन द गिवन फिगर, in the figure, सॉरी 2 मिनट से फिर स्विच। इन द फिगर PQ and PR PQ and PR are tangents to the circle तो ये फिगर है आपके पास। ध्यान से इधर देखो, इंस्टाग्राम को बाद में देख लेना। ये पॉइंट आपका P है, ये पॉइंट आपका R है, ये पॉइंट आपका Q है, ये साइड और ये साइड बराबर है, ये S है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये आपका यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर है। तो फाइंड करना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल SQP, ठीक ना। तो लास्ट लेक्चर जिसने मैंने देखा है वीडियो को प्रॉपर मैनर से, तो मैं ये बताया था कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो उसका लेंथ ऑलवेज इक्वल होता है। मैंने ये लास्ट लेक्चर में ये आपको पहले ही बता दिया था कि ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये लेंथ ऑलवेज इक्वल होता है। तो उसी कंसेप्ट से क्वेश्चंस रिलेट करते हुए मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ओके। तो आप देखो कि ये लेंथ 5 है, यहां तक ये लेंथ अगर 5 है, ये देखो ये टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट, ये 5 है तो ये भी 5 ही होगा। और जब ये साइड और ये साइड जब बराबर है, तो इस एंगल को अगर मैं x ले लेता हूं तो ये एंगल भी मेरा x होगा। तो इन ट्रायंगल
पी एस क्यू 60 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का सम कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो यहां से 2x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 120 डिग्री। 180 माइनस 60, तो 2x इक्वल टू 120। देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 60 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया? 60 डिग्री। मतलब ये एंगल और ये एंगल 60 डिग्री है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल बना, ट्रायंगल पी क्यू एस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। क्यों? जब इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम लोग ये पढ़े हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल इक्वल होते हैं। जब सारे एंगल इक्वल होते हैं तो सारे साइड्स भी इक्वल होते हैं, ठीक ना। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ गया, तो रिमेनिंग साइड भी 5 सेंटीमीटर होता है। तो ऐसे भी पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? बताइए बच्चे, बताओ जरा, क्या होगा? यहां ये हुई ना माउंटेन ड्यू वाली बात, ठीक ना। 3a मतलब 3 इंटू साइड्स, 3 इंटू साइड, ठीक। ये 3a लिख देता ना मैं, 3 इंटू ए। तो ए क्या है मेरा? 5 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। अगर एरिया पूछेगा तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलिए, इतना सोच रहे हो? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3 बाय, हाँ, √3/4 ए स्क्वायर। अगर एरिया ऐसे क्वेश्चन में पूछते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। मतलब क्या आ गया? √3/4 इंटू 5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, कैन गेट द रिजल्ट। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन, यहां तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली बात है। तो आगे चले। नहीं सर, यही क्वेश्चन आएगा श्योर? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा, बट इस टाइप का क्वेश्चन आप इस बार सीबीएसई में कंफर्म देखोगे, कंफर्म मैं बोल रहा हूं, देखना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इन द फिगर, ठीक, PQ is the common tangent to both the circles SR and PT. SR and PT are tangents if SR equal to 4 centimeter and PT equal to 7 centimeter. Find RP. ओके, तो फिगर क्या है थोड़ा गौर से देखिएगा यहां पे।
ठीक ना। ये पॉइंट क्या है आपके पास आर, इस पॉइंट को मान लेते हैं एम। ठीक, तो नहीं सॉरी, ये पॉइंट है आपका एस, एम नहीं एस। यहां पे क्या दिया है मेंशन, देखिए ये क्या है ध्यान से देखो, ये बड़ा वाला सर्कल के लिए, ये बड़ा वाला सर्कल के लिए और ये छोटा वाला सर्कल के लिए PQ, PQ इज ए कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट किसको बोलते हैं, वो टेंजेंट जो दोनों सर्कल को टच करे, ठीक ना। तो अब देखो ये जो एक सर्कल है और ये जो एक सर्कल है, ऐसा छोटा सा बच्चा वाला सर्कल, तो बड़ा वाला सर्कल और छोटा वाला सर्कल ये इंटरनल टच है, ठीक ना। इस दोनों सर्कल क्या आ रहा है आपस में इंटरनली टच में है, और ऐसा ऐसा जब टच कर रहा है तो हम लोग इसको बोलते हैं एक्सटर्नल टच। दोनों सर्कल क्या हो रहा है एक्सटर्नली टच कर रहा है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, जोर से बोलिए, इंटरनल टच। ठीक, और इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल टच। ठीक, इंटरनल टच का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आपको आपके लाइफ में इंटरनली इफेक्ट किया, मतलब दिल की धड़कन तेज कर दिया, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल टच, मतलब इंटरनली आपको इफेक्ट किया। अब कुछ जैसे रोड एक्सीडेंट हुआ, मान लिया आप मारपीट किए तो आपका चेहरा का थोपड़ा मान लीजिए कुछ XYZ के शेप में आ गया, तो वो हुआ एक्सटर्नल चेंज, एक्सटर्नली चेंज। तो एक्सटर्नली जो चेंज हो रहा है, मतलब एक्सटर्नली जो टच कर रहा है उसको बोले हम लोग एक्सटर्नल, और इंटरनली दो मतलब ये सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल टच कर रहा है, मतलब पहला सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल इंसर्ट है, तो बोलेंगे हम उसको इंटरनल टच। ठीक ना। तो अब ये इसमें अगर कॉमन टेंजेंट बात करेंगे तो ये एक ही कॉमन टेंजेंट हो सकता है। अब इसमें बात करेंगे तो कॉमन टेंजेंट एक ये कॉमन टेंजेंट हो सकता है, ये एक ऐसा कॉमन टेंजेंट हो सकता है, और इसमें ये भी एक कॉमन टेंजेंट हो सकता है। तो इसमें अगर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बात करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ओनली वन। कॉमन टेंजेंट में जो रिक्वायरमेंट मतलब हो सकता है ना कि ये सब पूछ सकता है एग्जाम में कि अगर इंटरनल टच है तो कितना टेंजेंट हो सकता है, इंटरनल एक्सटर्नल टेंजेंट टच हो रहा है तो कितना टेंजेंट हो सकता है। तो मैं वो जो क्वेश्चंस के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट आपको थ्योरी में एक भी वर्ड ऐसा लग रहा है जो इंपॉर्टेंट आपको जानना चाहिए, मैं वो आपको सारा डिस्कस करते जा रहा हूं। तो इसमें अगर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बात करें, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इक्वल टू 1, इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बात करेंगे, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, इसमें कितना हो जाएगा 3। कॉमन टेंजेंट मतलब वो टेंजेंट जो दोनों सर्कल को टच कर रहा है। तो देखिए ये एक टेंजेंट है, इस सर्कल को भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है। ये जो टेंजेंट है ये इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, एंड ये जो टेंजेंट है ये दोनों को टच कर रहा है। ठीक, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट का वर्ड का मतलब समझ में आ गया। यहाँ पे जो लिखा है बच्चों लोग समझ में नहीं आएगा। कॉमन टेंजेंट का मतलब दोनों टेंजेंट, वो टेंजेंट जो दोनों सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो अब यहाँ पे क्या बोला है कि PQ is a common tangent to the circle and SR and PT is a tangent if SR equal to 4 सेंटीमीटर, ये मतलब ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, एंड PT कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। तो अगर ये PT 7 सेंटीमीटर है तो ये बड़े वाले सर्कल के लिए एक्सटर्नल टेंजेंट है, तो बड़ा वाला सर्कल के लिए ये अगर टेंजेंट है तो ये भी तो टेंजेंट है ना। ये क्योंकि देखो मैंने क्या बताया था कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, तो आप ये एक टेंजेंट कंसीडर कर रहे हो और दूसरा ये टेंजेंट कंसीडर कर रहे हो। ठीक, ये अलग बात है कि ये टेंजेंट छोटा वाला के लिए भी है, लेकिन है ना कॉमन टेंजेंट, तो ये इसके लिए भी, तो ये और ये टेंजेंट तो दोनों बराबर होगा। तो अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 7 सेंटीमीटर आएगा। ठीक, यहां तो कोई दिक्कत। और इस सर्कल के लिए ये भी एक टेंजेंट है और ये भी एक टेंजेंट है।
छोटे वाले सर्कल का अगर देखेंगे तो अगर यहां से बात करते हैं तो ये एक टेंजेंट है और ये एक टेंजेंट है। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां तक भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, यहां पे कोई कष्ट नहीं। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि PT इक्वल टू PQ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर टेंजेंट फ्रॉम P and RS equal to RQ equal to 4 सेंटीमीटर tangent from R। ओके, यहां तो कोई दिक्कत? श्योर। यहां ध्यान दो, यहां पे फोकस यहां करो। जब ये दोनों टेंजेंट इक्वल है, वैल्यूज निकाल ली हम लोग, तो हमको निकालना क्या है, किसका वैल्यू निकालना है, आरपी का। किसका वैल्यू निकालना है, आरपी। तो PQ को आरपी मतलब ये वाला लेंथ को, तो PQ को अगर हम लोग स्प्लिट करते हैं, PQ को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं PR। देखो P से लेके Q तक जब हमको पहुंचना है तो PR प्लस RQ ये लिख सकते हैं हम लोग। तो PQ को वैल्यू ऑलरेडी आप फाइंड आउट कर चुके हो। PQ को वैल्यू कितना है आपके पास 7। RP का वैल्यू ही हमको निकालना है या PR का वैल्यू, सेम चीज है। तो PR का वैल्यू प्लस RQ का वैल्यू कितना आपके पास 4 सेंटीमीटर। तो PR का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 7 माइनस 4 सेंटीमीटर 4। तो PR इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक, यहां तक किसी को दिक्कत? ये सब आप 1 मार्क्स में ही कंसीडर कीजिए कि ये सब 1 मार्क्स में आ सकता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर्कल से तो एक क्वेश्चन आएगा ही ना 1 मार्क्स में, श्योर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर a right angle triangle angled triangle ABC circumscribes a circle of radius small r if AB and BC are the length of are the lengths 8 centimeter and 6 centimeter respectively। taken respectively, find the value of r। find the value of r। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ऐसा फिगर दिया हुआ है, लेकिन ऐसा हो सकता है ना दिया रहे, तो आप समझ लो फिगर को। ठीक, यहां पे ऐसा मेंशन है कि
ठीक ना। बोला है एक राइट एंगल ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब्ड एक सर्कल कर रहा है जिसका रेडियस r है, ठीक ना। और मेंशन क्या किया है कि AB का लेंथ, मतलब यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो आपका 8 सेंटीमीटर है, और BC का जो लेंथ है वो आपका 6 सेंटीमीटर है। तो ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो यहाँ पे लिखा ना राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमको फिगर ऐसे मेंशन है, अगर फिगर नहीं दिया रहता तो वहां पे वो मेंशन करता कि किस पॉइंट पे, मतलब एंगल A पे 90 डिग्री बना रहा है या एंगल B पे या एंगल C पे, उसके हिसाब से हम लोग आगे मूव ऑन करते, मतलब सॉल्यूशन का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है कि हम एंगल B पे 90 डिग्री है, तो अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो इन ट्रायंगल ए बी सी में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, तो उस कंसेप्ट के हिसाब से मेरे ख्याल से AC का वैल्यू 10 आ जाएगा। ऐसे भी देख लो, मैं करके दिखा दे रहा हूं, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, तो 64 प्लस 36 AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 100, तो AC का वैल्यू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो, ये जब टैंजेंट है, टैंजेंट और रेडियस आपस में हमेशा 90 डिग्री बनाता है, तो जब इसको ज्वाइन करते हैं हम लोग तो ये भी हमारा 90 डिग्री होगा होगा। तो आप देखो ये सर्कल विथ सेंटर O है, इसको मान लेते हैं M, ठीक। तो ये जो बना ये हमारे लिए एक स्क्वायर, देखो ये 90 ये 90, तो ये भी एक 90 होगा, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा, ये रेडियस R है, ठीक। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि O, इसको मान लेते हैं N, ONBM इज अ स्क्वायर, ये हम लोग बोल सकते हैं। देखो ये 90 90 90, ये और ये साइड इज इक्वल है, ये रेडियस, तो एडजेसेंट साइड जब इक्वल आ रहा है और ये 90 डिग्री है, तो मतलब 110% श्योर हो गया कि ये स्क्वायर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं ना कि ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में कभी भी एडजेसेंट साइड दोनों बराबर नहीं आ सकते हैं, तो ये रेडियस है तो ये भी रेडियस आ रहा है, इससे तो ये प्रूफ हो गया ना कि ONBM इज ए स्क्वायर, ठीक। वो प्रूफ नहीं करने की जरूरत होगा, बस आपको समझाने के लिए मैं ये बता दे रहा, ONBM इज अ स्क्वायर, ठीक। जब OMB स्क्वायर हो गया, ठीक ना, यहां तक समझ में आ गया ना कि ONBM इज अ स्क्वायर। अब कैसे स्क्वायर हुआ तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो जब ये स्क्वायर आ गया तो ये R है तो ये भी R होगा, ये भी R होगा तो ये लेंथ, और ऐसे भी देख लो कि ये B एक्सटर्नल पॉइंट से ये लेंथ और ये लेंथ बराबर आ गया, तो ये दोनों R R आ गया, तो कंफर्म स्क्वायर हो गया। तो ये R है तो ये 6 है, तो ये कितना आएगा 6 माइनस R, ये पूरा लेंथ 6 है ना, तो ये लेंथ R है, ये लेंथ तो R आ गया ना, यहां से यहां तक का लेंथ कितना आ गया, ये R आ गया, तो ये लेंथ 6 माइनस R, तो ये लेंथ कितना आएगा, ये भी 6 माइनस R आएगा। ये R है, ये 8 है, पूरा A से लेके B तक कितना है 8, तो ये कितना आ जाएगा 8 माइनस, यहां से यहां तक कितना है आपका 8 है, 8 सेंटीमीटर है ना, तो ये कितना आएगा 8 माइनस R, तो ये भी कितना आएगा 8 माइनस R आएगा। कोई दिक्कत, यहां तो कोई दिक्कत, तो हम यहां पे लिखेंगे BM इक्वल टू BN
इक्वल टू आर, तो एम सी इक्वल टू 6 माइनस आर, ए एन इक्वल टू 8 माइनस आर। तो हम लोग यहां पे ये लिख सकते हैं एम सी इक्वल टू, इसको कुछ नामकरण दे देते हैं ना, टी, सी टी इक्वल टू 6 माइनस आर, टेंजेंट फ्रॉम सी, और ए एन इक्वल टू ए टी इक्वल टू 8 माइनस आर, टेंजेंट फ्रॉम, टेंजेंट क्या लिखेंगे, टेंजेंट फ्रॉम ए। इतना आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा बोर्ड्स में, ठीक ना, ऐसा नहीं कि आप शॉर्टकट मार दोगे। अगर 1 मार्क्स में आया था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं इसे रब कर दे रहा हूं, तो ए सी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि ए टी प्लस टी सी। तो ए सी का वैल्यू मैं 10 निकाल चुका था, ए टी का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, 8 माइनस आर प्लस 6 माइनस आर, तो -10 इक्वल टू 14 माइनस 2r, तो 2r इक्वल टू 4, तो r का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 2 सेंटीमीटर। ठीक, कोई दिक्कत यहां, तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, वो भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो वो भी बता दो, ठीक ना, बाद में यहां पे देखना। चलो 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 ध्यान से देखो इधर से, किसी को कोई दिक्कत नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, चले श्योर, तो आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर तो नहीं हो रहे हो? नहीं सर, अभी तो टेंशन हो रहा है बोर्ड्स का। अरे बोर्ड्स तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, तो वीडियो देख देख के कर लोगे तुम लोग, इतना टैलेंटेड है तुम लोग। मैं बस ये बोलूँगा, कोई भी वीडियो देखो बस कॉपी और पेन हाथ पे लग के ही आप देखो, नोट आउट करते रहना, ऐसा नहीं कि टाइम पास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रेट इन ए गिवन फिगर, वो मैं नहीं लिख रहा हूं, इन्हें फिगर लिख देता हूं, इन्हें फिगर क्वाड्रेटरल ABCD circumscribing a circle with center O with center O and AD perpendicular to, AD perpendicular है किसके, AB के, if radius of in circle is 10 सेंटीमीटर, मतलब सर्कल का रेडियस दे दिया है 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड एक्स फाइंड करना है। फिगर को देखो ध्यान से,
ये पॉइंट ए है, यहाँ पे 90 डिग्री ये मेंशन किया हुआ है, ये बी है, बाकी कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ। सी, यहाँ पे ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट पी, क्यू, आर, एस, यहां से यहां तक का लेंथ 27 है, 27, यहां से यहां तक का लेंथ 38 है, और रेडियस तो मेंशन है 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो आप ट्राई करोगे या नहीं, वो भी बता दो। नहीं तो मैं आगे चलता हूं, मैं सॉल्व करता हूं, और जिससे हो रहा है आप ट्राई करो, और जिससे नहीं हो रहा है आप देखो मैं किस तरीके से अप्रोच कर रहा हूं। ठीक ना, मैं सारे क्वेश्चन को इंटरकनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि जिससे कि आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। ठीक ना, तो आप देखो ये 90 डिग्री यहाँ पे मेंशन है, और यहाँ पे भी 90 मेंशन है, तो इसको ज्वाइन करते हैं। तो अगर इसको ज्वाइन किए तो ये भी रेडियस हो जाएगा, तो ये भी 90 डिग्री। जब ये रेडियस है, ओ एस रेडियस है, ओ एस तो रेडियस है ना, तो ओपी भी रेडियस होगा, तो ये 10 है तो ये भी 10, और ये 10 है तो ये लेंथ, तो ये तो एक स्क्वायर बन गया। फिर से अभी जस्ट बताया स्क्वायर वाला कंसेप्ट कि ये हमेशा एक स्क्वायर बन गया। जब यहाँ पे 90 डिग्री मेंशन आ गया और रेडियस के साथ होगा तो ये हमेशा एक छोटा सा स्क्वायर बनेगा। तो ये 10 है तो ये भी 10, तो ये भी 10। क्लियर? अब सॉरी, यहाँ पे x कहाँ फाइंड करना था वो तो मेंशन नहीं दिया ना। अच्छा, आप यहां इसे x ले लीजिए, ये था x, इसे निकालना है। ठीक, तो ये x है तो ये भी x होगा। अच्छा उतना छोड़ते हैं ना, ये 27 है, ये 27 है तो ये भी 27। ठीक, और ये 27 है तो ये वाला लेंथ कितना आ जाएगा? नहीं ये x नहीं था, x आई होप सो ये मेंशन था। 2 मिनट में बता रहा हूँ x किसको कंसीडर करना चाहिए था। अच्छा, इससे अगर मान लो निकालना रहता इसे, ठीक है, इसे देखो, ये जितना लेंथ होगा ये लेंथ सेम होगा, तो 27 में से इसको घटा देते हैं। ठीक, तो ये लेंथ कितना आ गया आपके पास? 11। ये भी आपका कितना आ गया? 11। ठीक, कोई दिक्कत? तो ये जो लेंथ कितना आ गया आपके पास? हाँ बताओ जोर से, जल्दी। हाँ, ये लेंथ कितना आ गया आपके पास? 21। ठीक, 21। तो ये 27 है, ये 27 आ गया, तो कौन सा निकालना था? नहीं ये लेंथ हमको लगता है, अच्छा ये लेंथ, ये दो लेंथ हम निकाल सकते हैं क्या? ये दो लेंथ हम लोग, ये दोनों लेंथ तो बराबर होगा श्योर, तो ये लेंथ तो हम लोग कुछ भी कंसीडर, मेरे ख्याल से यही एक्स होना चाहिए। ये मेंशन नहीं था, मेंशन नहीं है तो ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, इसी को ले लेते हैं ना, इसी को एक्स ले लेते हैं। ठीक, ये तो निकाल नहीं सकते, ये भी नहीं निकाल सकते हम लोग, ऐसा तो कुछ बोला नहीं कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, ऐसा कुछ कंसीडर नहीं है, तो इसको p, इसी को x ले लेते हैं, ये ही ज्यादा आसान है, निकाल सकते हैं हम लोग, बाकी तो कुछ नहीं निकाल सकते हम लोग। ठीक, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
हाँ, और एक क्वेश्चन है, एक अच्छा सा क्वेश्चन था, 2 मिनट में दे रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये भी क्वेश्चन है कि अच्छा है। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आप लोग। ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन है। अ सर्कल टचेस द sides of a quadrilateral quadrilateral ABCD at P, Q, R, S respectively show that the angle subtended at the center, क्या है सेंटर, by a pair of opposite sides are supplementary। बच्चे थोड़ा बताए थे सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जोर से बोलिए, मेरा उम्र हो गया है। हाँ हाँ सर आपका उम्र हो गया है। हाँ रिटायरमेंट का नहीं, बस ऐसा ही उम्र, नॉर्मल सा उम्र हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि सप्लीमेंट्री का मतलब, पहले ये वर्ड देखिए, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 एंड कप्लीमेंट्री का मतलब होता है 90। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोला है, अ सर्कल टचेस द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रेटर। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वाड्रेटर बनाते हैं, एक क्वाड्रेटर बना दिए। इस क्वाड्रेटर का नामकरण क्या करने बोल दिया, ए बी सी। हाँ पंडित जी को बुला के नामकरण कर लेते हैं, ठीक ना। ए बी सी डी नामकरण कर लिए हम लोग। अब ए बी सी डी के अंदर एक सर्कल टच कर रहा है, वो बोल रहा है कि एक सर्कल जो है वो टच कर रहा है सारे साइड्स को। ठीक, तो अगर रिस्पेक्टिवली बात कर रहा है कि कहां पे, तो ए बी पे कहां पे टच कर रहा है, पी पे, और बी सी को कहां पे टच कर रहा है, क्यू पे, और यहां पे टच कर रहा है वो आर पे, और यहां पे टच कर रहा है वो एस पे। तो बोला है कि शो दैट द एंगल सबटेंडेड बाय सेंटर, सबटेंडेड एट द सेंटर पे बाय द पेयर